भारत जल्द ही एक बार फिर चांद पर अपना नाम रोशन करने की तैयारी में है। चंद्रयान-1 की अपार सफलता के बाद अब भारत चंद्रयान-2 को चांद पर भेजने की फिराक में है। दरअसल अंतरिक्ष में अपना लोहा मनवाने की होड़ में सभी अंतरिक्ष एजेंसीज चांद में खासा रुचि दिखाती हैं और इस दौड़ को जीतने की होड़ में कई मिशंस चांद पर भेजती रहती हैं। जहां सबसे पहले नासा द्वारा अपोलो 11 को चांद पर भेजा गया, वहीं चाइना ने चांद पर पौधा उगाने तक का प्रयास किया। ऐसे में भारत भी इस दौड़ से अछूता नहीं रहा और 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया ने अपना पहला चंद्रयान-1 अंतरिक्ष में भेजा ताकि धरती से दिखने वाले सुंदर चांद की संरचना का इतिहास जान सकें। उस मिशन को लॉन्च किए 10 साल हो चुके हैं और अब करीब 10 साल बाद चंद्रयान का दूसरा मिशन चांद की सतह पर उतरने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान-2 की, जो जल्द ही चांद के लिए उड़ान भरेगा। आज से ठीक कुछ दिन बाद जब पूरा देश गहरी नींद में होगा तो हमारा चंद्रयान-2 चांद की ओर बढ़ चुका होगा। ऐसे में आखिर पूरी तरह से स्वदेशी चंद्रयान-2 किस लिहाज से अहम है और चंद्रयान-1 से ये किन मायनों में एक कदम आगे है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं साइंस न्यूज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान-2 इसरो द्वारा निर्मित किया गया चंद्रयान-2 भारत का दूसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इस मिशन को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV मार्क 3 द्वारा चांद पर लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इस मिशन के 3 मॉड्यूल्स हैं, जो कि ऑर्बिटर, लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान है। इस मिशन के दौरान चंद्रयान-2 चांद पर लैंडर और रोवर को 2 क्रेटर के बीच लैंड कराने का प्रयास करेगा। मैंजिनस C और सिम्प्लियस N नाम के 2 क्रेटर चांद के दक्षिण में स्थित हैं। इस मिशन के अंतर्गत रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चलेगा और साइट का केमिकल एनालिसिस करेगा। इस रोवर के द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा को चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर और लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर रिले किया जा सकता है। बता दें, इस मिशन में रोवर को लैंडर के अंदर रखा गया है। इसके साथ ही ये सभी मॉड्यूल्स एक ही लॉन्च में उड़ान भरेंगे। GSLV मार्क 3 के द्वारा पृथ्वी की ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर ऑर्बिटर प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल करके चंद्रमा की ऑर्बिट तक पहुंच जाएंगे। इसके तुरंत बाद लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और तय की गई साइट पर सॉफ्ट लैंड करेगा। इसके साथ ही ऑर्बिटर और लैंडर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो इसे चांद की सतह पर कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देने में कामगार साबित होंगे। कहा जा रहा है कि चंद्रयान-2 सतीश धवन स्पेस सेंटर से 15 जुलाई को लॉन्च होगा। इस लॉन्च के सफल होने के साथ ही विश्व मंच पर भारत सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन यानी रूस और चीन की स्पेस एजेंसीज के द्वारा ही इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। इतिहास। इसरो के द्वारा कई दशकों की रिसर्च के बाद भारत का मून मिशन चंद्रयान-2 कुछ दिन में लॉन्च होने वाला है। इस मिशन की शुरुआत की बात की जाए, 12 नवंबर 2007 में रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी और इसरो ने चंद्रयान-2 परियोजना पर एक साथ काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जहां इस परियोजना के भीतर इसरो को ऑर्बिटर और रोवर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं रशियन एजेंसी रोसकॉस्मोस को लैंडर बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इस मिशन को भारतीय सरकार द्वारा 2008 में मंजूरी मिली थी। 2009 में वैज्ञानिकों द्वारा इसके डिजाइन को पूरी तरह बना लिया गया था। हालांकि चंद्रयान-2 के हर शेड्यूल का भार इसरो द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन मिशन को जनवरी 2013 में टालने के बाद इसे 2016 में फिर से ये कहकर टाल दिया गया कि रशिया समय पर लैंडर विकसित करने में पूरी तरह असमर्थ है। रोसकॉस्मोस द्वारा मंगल ग्रह पर चलाया जा रहा फोबोस ग्रंट मिशन के असफल होने के कारण रूस इस मिशन से पीछे हट गया, क्योंकि फोबोस ग्रंट मिशन में इस्तेमाल हुई तकनीकी को मून मिशन में इस्तेमाल किया जाना था। ऐसे में इन उपकरणों को रिव्यू किए जाने की आवश्यकता थी। इसलिए 2015 में रूस ने खुद को लैंडर बनाने में असमर्थ बताया, जिसके बाद भारत ने फैसला किया कि वो इस मिशन को खुद ही विकसित करेगा। हालांकि उस वक्त अंतरिक्षयान के लॉन्च को मार्च 2018 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन विकल्प की टेस्टिंग के चलते इसके लॉन्च को कई बार टाला गया। जून 2018 में 4th कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल रिव्यू मीटिंग के लिए इसकी तकनीकी में कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा गया।
जिसके बाद इसे 2019 में लॉन्च करने की घोषणा की गई। लेकिन फरवरी 2019 में एक टेस्टिंग के दौरान लैंडर की टांगों में कुछ खराबी आने के कारण इसकी लॉन्चिंग को 15 जुलाई 2019 तक खिसका दिया गया। अब ये मिशन 15 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। ऐसे में ये 6 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर लैंड करेगा। डिजाइन, अगर चंद्रयान 2 की डिजाइन की बात की जाए तो ये मिशन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV मार्क 3 पर उड़ान भरेगा। साथ ही इसका मास लगभग 3877 किलोग्राम के बराबर होगा। इस मिशन को 978 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें GSLV मार्क 3 के लॉन्च की लागत 375 करोड़ रुपए लगाई गई है। वहीं इसके स्पेस में पहुंचने के बाद का खर्चा 603 करोड़ है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 2 को शुरुआत में लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा 170 किलोमीटर प्रति घंटा और 40,400 किलोमीटर के पृथ्वी के पार्किंग ऑर्बिट में रखा जाएगा। बता दें कि ये 3 चरणों वाला GSLV व्हीकल भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है। ये 60,000 किलो वजन वाला रॉकेट है और इसका वजन लोडेड 5 बोइंग जंबो जेट के बराबर है। साथ ही ये 4 टन के उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है। हाउ इट विल लैंड ऑन मून, लॉन्च के बाद धरती की ऑर्बिट से निकलकर चंद्रयान 2 रॉकेट से अलग हो जाएगा। रॉकेट नष्ट हो जाएगा और चंद्रयान 2 चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा। इसके बाद दोनों मॉड्यूल लैंडर और ऑर्बिटर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऑर्बिटर चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। इसके बाद लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरेगा और वहां की छानबीन करेगा। इस दौरान लैंडर को उतरने में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा और तकनीकी रूप से ये पल बहुत मुश्किल होगा। लैंडिंग के बाद रोवर को बाहर निकलने में 4 घंटे का समय लगेगा। एक बार बाहर आने के बाद ये रोवर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए चांद की सतह पर निकल जाएगा और इसके 15 मिनट के अंदर ही इसरो को लैंडिंग की तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऑर्बिटर, इस मिशन के पहले मॉड्यूल यानी ऑर्बिटर की अगर बात की जाए तो इसका वजन 2379 किलोग्राम है। वहीं इसकी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेबिलिटी 1000 वॉट है। बता दें कि लॉन्च के समय चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर के साथ साथ इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट करने में सक्षम होगा। इस ऑर्बिटर के मिशन की लाइफ केवल 1 साल है और इसे 10,000 किलोमीटर लंबी ल्यूनर पोलर ऑर्बिट में रखा जाएगा। लैंडर विक्रम, इस मिशन का दूसरा मॉड्यूल लैंडर का वजन 1471 किलोग्राम है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के फादर डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस लैंडर को विक्रम के नाम से जानते हैं। इसे एक ल्यूनर डे के लिए काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लगभग पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। बता दें कि विक्रम के पास IDSN ऑर्बिटर और रोवर के साथ कम्युनिकेट करने की क्षमता है। इस लैंडर को चांद की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये लैंडर हाई रेजोल्यूशन 3 डायमेंशनल कैमरे से लैस है, जो चांद की मैपिंग को क्रिएट करने में मदद करेगा। इसके पास चांद के वातावरण पर और उसके रिसोर्सेज की संरचना का अध्ययन करने के लिए भी उपकरण है। साथ ही इसके पास पानी का पता लगाने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। रोवर प्रज्ञान, प्रज्ञान के नाम से बनाई गई इस रोवर का वजन केवल 27 किलोग्राम है। आपको हैरानी होगी कि इसकी इलेक्ट्रिक जनरेटिंग पावर केवल 50 वॉट है। ये एक 6 पहियों वाला रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, जिसका संस्कृत में मतलब विजडम होता है। बता दें कि ये चांद की सतह पर 500 मीटर की दूरी तय कर सकता है, जिसमें इसकी रफ्तार 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। अपने फंक्शंस को चलाने के लिए ये रोवर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये केवल लैंडर से कम्युनिकेट करने में सक्षम होगा। इस रोवर को चांद की सतह पर केमिकल एनालिसिस करने के लिए भेजा जा रहा है। रोवर चंद्रमा की चट्टानों को देखकर उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसे खनिजों की तलाश करेगा। साथ ही वहां पानी की मौजूदगी को ढूंढेगा। साथ ही ये रोवर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे चांद के अध्ययन में मदद करेगी। इस रोवर में एक स्टीरियोस्कोपिक कैमरा लगाया गया है, जो इसे 3D विजन देगा। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 के लिए कई नए इंस्ट्रूमेंट्स को चुना गया है। इसमें विशेष रूप से 8 वैज्ञानिक उपकरण ऑर्बिटर के लिए, 4 इंस्ट्रूमेंट लैंडर के लिए और 2 इंस्ट्रूमेंट रोवर के लिए चुने गए हैं। हालांकि शुरुआती दौर में यह बताया गया था कि नासा और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑर्बिट के लिए कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट देकर मिशन में भाग लेंगे,
लेकिन 2010 में इसरो ने ये साफ कर दिया कि भारी वजन के चलते किसी भी विदेशी उपकरण को ले जाना संभव नहीं होगा। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि चंद्रयान नासा द्वारा बनाया गया रिट्रो रिफ्लेक्टर इंस्ट्रूमेंट को साथ लेकर जाएगा, जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सटीक दूरी मापने में मदद करेगा। यानी कुल मिलाकर चंद्रयान 2 के पेलोड्स में 14 इंस्ट्रूमेंट होंगे, जिसमें 14th इंस्ट्रूमेंट नासा का होगा। इसके डिजाइन और लॉन्चिंग को जानने के बाद हमारे सामने सवाल ये आता है कि हमें चांद पर जाने की जरूरत क्या है और इस मिशन के पीछे का मकसद क्या है। Why are we going to the moon? दरअसल चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। ये डीप स्पेस मिशन के लिए बनाई गई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने के लिए एक टेस्ट बेड उपलब्ध कराता है। ऐसे में चंद्रयान हमारी अंतरिक्ष की समझ को बढ़ाने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को सिमुलेट करने में कामगार साबित होगा। What are the scientific objectives of Chandrayaan 2 and why explore the lunar south pole? चंद्रयान की सीरीज में लॉन्च किए जा रहे चंद्रयान 2 को लॉन्च किए जाने का मकसद चंद्रयान 1 द्वारा ढूंढे गए वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना है। साथ ही चांद के ओरिजिन और उसके इवोल्यूशन से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढना भी इस मिशन का हिस्सा है। चांद की सतह की मैपिंग इसकी संरचना और डाइवर्सिटी से जुड़े कई राजों को उजागर करेगा। चंद्रयान के साउथ पोल में उतरने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल इसका दक्षिण हिस्सा बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सतह का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ पोल की तुलना में छाया में रहता है। ऐसे में चांद के छाया वाले क्षेत्रों में पानी के मिलने की संभावना है। साथ ही मून के साउथ पोल में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जो कि बेहद ठंडे हैं और अर्ली सोलर सिस्टम के अवशेषों को अपने भीतर दबाए हुए है, जिसका पता लगाया जा सकता है। हालांकि इस मिशन को लॉन्च होने में कुछ ही दिनों का समय बाकी है, लेकिन इसरो चेयरपर्सन डॉक्टर के सिवन का कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन है। दरअसल चंद्रयान 2 को चांद पर पहुंचने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी धरती से चांद करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है, इसलिए किसी भी मैसेज को वहां पहुंचने में कुछ मिनट लगेंगे। यानी कि हम किसी भी मैसेज को जल्दी नहीं पा सकेंगे और न ही रोवर तक अपने संदेश को जल्द पहुंचा पाएंगे। दूसरी चुनौती हमारे सामने आती है सोलर रेडिएशन की, जिसका असर चंद्रयान 2 पर भी पड़ सकता है। ऐसे में वहां सिग्नल कमजोर हो सकते हैं और बैकग्राउंड का शोर भी कम्युनिकेशन पर असर डाल सकता है। लेकिन चेयरपर्सन डॉक्टर के सिवन का कहना है कि हमने इसके हर एक मिनट के विस्तार पर बहुत उत्सुकता से काम किया है और हम मिशन में एक भी गलती का मौका नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान से जुड़ा ये रोवर ऐसे इलाके में उतर रहा है जिसके बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मिशन होगा। आज तक कोई भी इस क्षेत्र में लैंड नहीं हुआ है। 15 जुलाई 2019 को सुबह 2:51 पर GSLV Mk3 रॉकेट चंद्रयान 2 को लेकर आसमान की ओर बढ़ेगा। ऐसे में हर भारतवासी को आशा है कि चंद्रयान 2 भी चंद्रयान 1 की तरह अपार सफलता हासिल करेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।